प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, हरियाणा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के लिए बेसिक किया था, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। पहली कि किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कि अगर वो बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, अगर वो वृत्त पर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और अगर वो वृत्त से बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने परिमेय 10.2 किया था, जिसमें हमने सीखा था कि वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि जो दो स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी जो लंबाइयां हैं वो कैसी होगी, बराबर होगी। अब इसी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली 10.2 है, उसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। हमें सही विकल्प चुनना है और उसका उचित कारण देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर है। कहीं पे भी बिंदु क्यू है, मान लो यहाँ पे हम बिंदु क्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिंदु क्यू है, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहां से अगर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, P। तो स्पर्श रेखा हमारे पास क्या होगी, P क्यू। तो ये जो P क्यू है इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कहा गया है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। जो वृत्त का केंद्र है हम उसको क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P से और वृत्त को केंद्र को मिला देते हैं तो वो त्रिज्या ही होगी। तो हमें OP का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, OP का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि 1 अंक के लिए आपके एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि ये वृत्त की त्रिज्या है, P क्या वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमें पता है कि किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि ये हमारे पास जो त्रिभुज है वो कैसी है, समकोण त्रिभुज है। हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सी, समकोण त्रिभुज क्यू पी ओ या ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, एक तो होगी OP स्क्वायर प्लस और एक होगी पी क्यू स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा, O क्यू के स्क्वायर के। कैसे हुआ ये, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब OP तो हमें निकालना है क्योंकि तो वृत्त की त्रिज्या है, यही तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है। तो OP स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। P क्यू का मान हमारे पास कितना है, P क्यू 24 है, तो ये 24 का वर्ग हो जाएगा। और O क्यू ये हमारे पास 25 है, तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा।
OP स्क्वायर प्लस 24 की 24 के साथ करेंगे तो 576 हो जाएगा, और 25 की 25 के साथ करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 माइनस 576, तो OP स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 49। तो OP आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 49, प्लस माइनस लिख सकते हैं आप, लेकिन जो लंबाई है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो OP का मान आ गया 7, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये जैसे हमने इसको लिखा है, अगर आप इसको ओरल करना चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, समकोण ये है तो इसके सामने वाला कर्ण है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जो पाइथागोरस तिर्यक है, जो हमारे पास पाइथागोरस तिर्यक है, उसमें अगर दो अंक 24 और 25 है, जिसमें सबसे बड़ा 25 है, तो जो तीसरा होगा जो पाइथागोरस तिर्यक होगा वो किसका बनेगा? 24, 7 और 25 का ही बनेगा। तो इस तरह से आप अपने माइंड में भी इसको कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखें कि उसका स्क्वायर और 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर हो। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से कर ले। आप चाहे तो OP को थोड़ी देर के लिए x मान सकते हैं, तो उसमें से x का मान निकल जाएगा, वही हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। तो इस तरह से कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर है 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। तो यानी कि PTQ का मान हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब अगर इस आकृति की हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा है कि आकृति 10.11 में TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि कोण POQ ये कोण कितना है? 110 डिग्री है। तो कोण PTQ बराबर है कोण PTQ, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है कि कोण PTQ किसके बराबर है, ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों, अगर आप देखें कि PT वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होगी PO, जो स्पर्श रेखा है उस पर लंब होगी, परिमेय 10.1। ठीक इसी तरह से TQ स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु Q से QO त्रिज्या है, तो ये जो TQ है QO पे लंब होगी, ये भी लंब है। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना है? कोण PTQ, कोण PTQ, इस कोण का मान निकालना है। तो इस कोण को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं। अब देखो, हमारे पास एक चतुर्भुज है, कौन सी? OPTQ। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, सबका जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब देखो, एक एक को लेते हैं। सबसे पहले इस कोण की बात है, यानी कि कोण P प्लस
ये वाला कोण, इसको क्या लिखा गया है यहाँ पे, कोण पी ओ क्यू, सिंपल ओ भी लिख सकते हैं, कोण ओ भी लिख सकते हैं, प्लस ये कोण क्यू प्लस ये कोण हमारा क्या है पी टी ओ, तो सिंपल टी भी लिख सकते हो आप, तो पी टी ओ किसके बराबर होगा 360 डिग्री के। अब कोण पी हमारा 90 डिग्री है, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, कोण क्यू भी हमारा 90 डिग्री है, और कोण पी टी ओ हमने एक्स माना है, तो ये 360 डिग्री हो गया। 90 और 110 200 290 हो गए, 290 डिग्री प्लस एक्स बराबर है 360 डिग्री। यहां से x का मान आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, तो x हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो पी टी क्यू, इसलिए कोण पी टी क्यू इसका मान होगा 70 डिग्री, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी है हमारे पास। मेरे बच्चों देखो इसको बिल्कुल इजी, बहुत शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो। अब देखो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है स्पर्श बिंदु से, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इनको जोड़ लो कितने हो गए 290 डिग्री, इनका सबका जोड़ 360 डिग्री होगा, तो 290 ये हो गए, टोटल 360 पूरे करने हैं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री आएगा। तो सिंपली आप कर सकते हो इसको, यानी कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट 3 क्वेश्चन है जो एक एक अंक के लिए क्वेश्चन है, और तीनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है, तो कोण POA का मान हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ, केंद्र O है वाला कोई वृत्त है, यहाँ पे हम केंद्र O मान लेते हैं, इसका केंद्र O। P कोई बिंदु है जिससे 2 स्पर्श रेखाएं ली गई हैं, PA और PB। यहां पे हम बिंदु P ले लेते हैं, एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरी स्पर्श रेखा है PB, ये हमारे पास PB। ये कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, ये हमारे पास यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, जो PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है। तो कोण POA बराबर है, तो कोण जो POA है वो पूछा गया है किसके बराबर होगा, कोण POA। अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, स्पर्श बिंदु A को O से मिला देते हैं, इसी तरह से स्पर्श बिंदु B को भी O से मिला देते हैं, और P को भी हम O से मिला देते हैं। हमने क्या किया, स्पर्श बिंदु A को O से मिला दिया, स्पर्श बिंदु B को O से मिला दिया, और बाहर जो वृत्त से बाहर जो बिंदु P है उसको भी O से मिला दिया। अब हमें क्या बताना है, POA, कोण POA इस कोण का मान हमें बताना है, हमें इस कोण का मान बताना है। अब प्यारे बच्चों देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, यानी कि ये हमारे पास समकोण 90 डिग्री, ये भी हमारे पास PB भी स्पर्श रेखा, B स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या BO, यानी कि ये भी स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर लंब होगी, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण हुआ 80 डिग्री का। अब इस टोटल कोण की अगर हम बात करें, इस पूरे कोण की अगर हम बात करें, इस पूरे कोण को अगर हम x मान लें, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री।
इसका मतलब ये हमारे पास ये 90 डिग्री का हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x बराबर है 360 डिग्री। अब ये हमारे पास हो गया 90 और 90 180 और ये 260 डिग्री प्लस x बराबर है 360 डिग्री। तो x बराबर है 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो x का मान आ गया हमारे पास 100 डिग्री। तो ये जो पूरा कोण है वो 100 डिग्री का है और हमें ये पूरा कोण 100 डिग्री का है। हमें कोण बताना है कौन सा, POA, यानी कि ये हाफ बताना है, ये वाला जो कोण हाफ बताना है। अब आप प्यारे बच्चों देखो कि जो त्रिभुज है हमारे पास PAO कह लो या POA कह लो, कि त्रिभुज POA इसके सर्वांग सम है त्रिभुज POB के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है ये भी बता दो, क्योंकि PO के बराबर है उभयनिष्ठ और OA OB के बराबर है त्रिज्या, OA और OB और एक कोण भी बराबर है। कोण A बराबर है कोण B समकोण, ये उभयनिष्ठ भुजा और ये वृत्त की बराबर त्रिज्याएं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि 1 अंक के लिए क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर होंगे तो जितना ये कोण है उतना ही ये कोण होगा। जितना हमारे पास ये जो हमें कोण निकालना है कौन सा, POA, और इसी तरह से POB दोनों बराबर होंगे आपस में, इसलिए कोण POA और कोण POB दोनों बराबर होंगे। दोनों अगर ये बराबर होंगे और ये टोटल कितना है 100 डिग्री का, तो 100 डिग्री का आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, इसलिए जो कोण POA है, जो कोण POA है 100 डिग्री का आधा हो जाएगा, 1/2 गुना में 100, यानी कि कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में है 50 डिग्री। तो आपको प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट समझना है अच्छी तरह से। अब आप देखेंगे कि वो इसका मान भी पूछ सकता था कि कोण AOB कितने डिग्री का होगा। अब कोण AOB यानी कि पूरा, तो इसकी बात पूछता तो फिर अभी हमारे पास आंसर 100 डिग्री होता। अगर वो कोण पूछे कि कोण POB कितने डिग्री का है, POB जितना POA है उतना ही POB भी है। POA हमारा 50 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होता, 50 डिग्री का होता। तो कोई सा भी कोण आप इससे निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।